और हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जब गाज़ा पट्टी के एयरपोर्ट से कायरो जाने की कोशिश की तो उनके हवाई जहाज़ को इजराइल ने मार गिराने की कोशिश की। इजराइल के भारत के पहले प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन का समय, तो जो एक ऐसा देश जिसने इजराइल को हमारे प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश की, उसके साथ ये किया जा रहा है। यहाँ के मजदूरों को भेज के भारत हथियार भेज रहा है, यहाँ के मजदूर भेज रहा है इजराइल में। ये बहुत ही अनैतिक है। और भारत में जो विदेश नीति की जो अब तक 75 साल पहले से जो परंपरा है, उसको इस सरकार ने, मोदी सरकार ने धता बता, और 91 से ही भारत लगातार इजराइल के नज़दीक जाता जा रहा है। और ये बहुत ही कहें कि भारतीयों की जो आवाज़ है, भारतीयों की आकांक्षा है फिलिस्तीन के पक्ष में, उसके साथ कहें कि ये गद्दारी की है नरेंद्र मोदी सरकार ने। नमस्कार। आज से 1 साल पहले इजराइल ने फिलिस्तीन के गाज़ा पट्टी पर हमला बोला था और तब से लेकर के अब तक जो है युद्ध जारी है। इस वक्त हम पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में हैं और यहाँ पर वाम दलों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पे तमाम वामपंथी पार्टियों के द्वारा फिलिस्तीन एकजुटता दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर वामपंथी दलों के कार्यकर्ता जुटे हैं और लगातार अपनी प्रतिरोध जाहिर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं अनीस अंकुर जी, इस मसले पे बातचीत करने के लिए, जो वरिष्ठ संस्कृति कर्मी हैं और लेखक हैं, जो खास करके एप्सो से जुड़े हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर नज़र रखने वाली एक संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे आप लगातार लिखते भी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और आज ही के दिन फिलिस्तीन और इजराइल का जो लगभग कहिए कि 75 साल से जो संघर्ष चला रहा है, उसने एक नया आयाम ग्रहण कर लिया। आज ही के दिन इजराइल पर हमास के लड़ाकों ने जो प्रवेश करके उन पर हमला किया, उसके पीछे फिलिस्तीन 20वीं शताब्दी में 45 के बाद, जब दुनिया के तमाम मुल्क आज़ाद हो चुके हैं, ये इकलौता ऐसा मुल्क है जो अब तक गुलामी में है, अब तक गुलाम बना हुआ है। और फिलिस्तीन को आज़ाद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कई प्रस्ताव आ गए हैं। दुनिया के कई देशों ने कहा है कि फ़िलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए इजरायली कब्ज़े से। इजराइल ने जो उसको गुलाम बना के रखा है, जीवन दुभर करके रखा है। आज देखिए, 1 साल पहले युद्ध शुरू हुआ था और अब तक 42,000 लोग मारे गए हैं इस 1 साल में। 1 साल में सिर्फ फिलिस्तीन के लोग। और अब वो फिलिस्तीन और इजराइल का ये जो लड़ाई है फिलिस्तीन पर, अब वो यमन में पहुंच चुका है, लेबनान में हमला हो चुका है, ईरान उसकी जद में आ चुका है। अब पूरा जो मध्य पूर्व जो है वो अस्थिर हो चुका है। और इस सब के पीछे इजराइल का जो शासक हैं ही, साथ ही अमेरिकी साम्राज्यवाद एक सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है कि 1 साल के बाद 42,000 तो मौत हुई है, उसके 70% घर ढहा दिए गए हैं। 10,000 से ज़्यादा मलबे, लाश मलबों के नीचे पड़ी हुई है। और एक मेडिकल मैगज़ीन है लांसेट, वो तो कहती है कि अगर कुल मिला के अगर मौतों को देखेंगे तो लगभग 1,86,000 लोग, जून में ही उसने ये आकलन किया था। लेकिन इतनी इजराइल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना, मतलब सैन्य रूप से मजबूत देश है, मध्य पूर्व की सबसे सशक्त आर्मी है, उसको दुनिया के पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जो सेना है, आर्मी है, अमेरिका उसका समर्थन है, ब्रिटेन का समर्थन है, यूरोपीय देश। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो हमास के कब्ज़े में जो ये हैं इजरायली जो कैदी है, उनको छुड़ा पाने में सफल नहीं हो पाए। और अब इजराइल के बड़े जनरल तक ये बात एडमिट कर रहे हैं कि दरअसल फिलिस्तीन की लड़ाई हम हार चुके हैं। आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? जिसके पास आर्मी नहीं है, जिसके पास सेना नहीं है, जिसके पास बंदूकें नहीं है, सबसे निहत्थे, निरपराध, इन लोगों के खिलाफ जीत नहीं पा रहे। क्यों जीत नहीं पा रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा कि फिलिस्तीन का जो जज्बा है कि हमको गुलाम नहीं बनाया जा सकता, हमको कोई कब्ज़े में नहीं रख सकता। और इतनी हिंसा, इतनी प्रताड़ना, आप सोचिए, जिसको हमास जब 2005 में पावर में आया था, कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्या आप लोग 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया इजराइल पर, क्या उसका समर्थन करते हैं? आज ही के दिन 1 साल पहले
इस सवाल को थोड़ा पहले जाना होगा। 2005 में हमास जब सत्ता में आया, चुन के लोकतांत्रिक ढंग से, जिस दिन चुन के आया, इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन को सीज कर दिया और 4 बार बम से F-16, F-35, कल्पना की जा सकती है कि दुनिया एपाची हेलीकॉप्टर, जो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार से 4 बार बमबारी की गई है एक सबसे निहत्थे और निरपराध लोगों के गाजा पट्टी पे। और आप सोचिए, तो ये जो, अगर आपको शादी करनी है तो इजराइल की इजाज़त लेनी पड़ेगी, अगर आपको गर्भवती बच्चे को हॉस्पिटल जाना है तो बिना इजरायली सेना की आप जा नहीं सकते। तो ये जो नाकेबंदी किया हुआ है इजराइल ने, उसके खिलाफ ये एक प्रतिरोध था, इतना हिंसक बना दिया। हिंसा के बीज इजराइल ने जो फिलिस्तीन में बोए हैं, उसके खिलाफ ये प्रतिरोध था। ठीक वैसा ही प्रतिरोध था जैसे 1857 में भारतीय सिपाहियों ने प्रतिरोध किया था या हमारे क्रांतिकारियों ने प्रतिरोध किया था। आप गुलाम बना के रखेंगे तो कोई पे। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों ने किन इलाकों पर हमला किया इजराइल के, ये वही इलाके से जो 500 गांव फिलिस्तीन के, जिसको 48 में वहां से हटा दिया गया और इजराइल की बस्ती बसा दी गई। ये अपना हिस्सा चाहते हैं, ये उनका देश है। 48 में इजराइल ने फिलिस्तीन के 78% भाग पर कब्जा कर लिया। 67 में शेष 22% था, उसको भी कब्जे में ले लिया, हथियार के दम पर, सेना के दम पर। और सबसे देखिए कि फिलिस्तीन में नौजवानों, मात्र 16-17 साल के नौजवान हैं, उन लोगों ने 7 अक्टूबर के घटना को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने उन इलाकों पर हमला किया जिसको 48 में 500 गांव इजराइल के आसपास फिलिस्तीन के जो ध्वंस करके वहाँ पर इजरायली बस्ती बसाई गई, उन बस्तियों पर हमला किया गया। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में वामपंथी पार्टियां जो है फिलिस्तीन के पक्ष में है, लेकिन भारत की सरकार की जो विदेश नीति है वो तो इजराइल के पक्ष में है। इसको लेकर के आपने क्या कहा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत ने 1982 में, 82 में भारत और फिलिस्तीन ने दोनों डाक टिकट जारी किया था, दोनों झंडे का। भारत ने, जब से गांधी जी, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को, उन्होंने फिलिस्तीनियों का है ये बात वो करने की कोशिश की थी। और भारत का यासिर अराफात, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी बहन माना करते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इजराइल में एयरपोर्ट नहीं है, गाजा पट्टी में, लेकिन कभी एयरपोर्ट हुआ करता था। और हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जब गाजा पट्टी के एयरपोर्ट से कायरो जाने की कोशिश की तो उनके हवाई जहाज़ को इजराइल ने मार गिराने की कोशिश की। इजराइल के भारत के पहले प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन का समय, तो जो एक ऐसा देश जिसने इजराइल को, हमारे प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश की, उसके साथ ये किया जा रहा है। यहाँ के मजदूरों को भेज के भारत हथियार भेज रहा है, यहाँ के मजदूर भेज रहा है इजराइल में। ये बहुत ही अनैतिक है। और भारत में जो विदेश नीति की जो अब तक 75 साल पहले से जो परंपरा है, उसको इस सरकार ने, मोदी सरकार ने धता बता, और 91 से ही भारत लगातार इजराइल के नज़दीक जाता जा रहा है। और ये बहुत ही, कहें कि भारतीयों की जो आवाज़ है, भारतीयों की आकांक्षा है फिलिस्तीन के पक्ष में, उसके साथ कहें कि ये गद्दारी किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने इजराइल को समर्थन करके। इसमें एक बात ये और हम लोग को जानना चाहिए कि ये इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल फिलिस्तीन में वही काम कर रहा है जो अंग्रेज़ों ने उत्तर अमेरिका में किया, वहाँ की स्थानीय आबादी को नष्ट कर दिया। स्पेनिश लोगों ने लैटिन अमेरिका की वहाँ की स्पेनिश आबादी को ख़त्म कर दिया, स्थानीय आबादी को। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की स्थानीय आबादी को ख़त्म कर दिया। अमेरिका के रेड इंडियंस को मार डाला गया। ये लोग ऐसे ही सेटलमेंट किया जाता है, सेटलर कॉलोनियल रिजीम कहते हैं। मतलब कि वहाँ की जो आबादी है उसको वहाँ से मार दो, नष्ट कर दो, शरणार्थी बना दो और उन इलाकों पर हम जाके बस जाएंगे। इजराइल के लोग कहते हैं कि 2000 साल पहले हम वो एक जगह है। अब आप सोचिए, 2000 साल के पहले आपके घर में आके कोई बोले कि ये यहाँ कभी हम रहा करते थे, अब आधा हिस्सा लेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये, और इसमें सब ये काम हो रहा है क्योंकि ये काम ब्रिटेन ने सबसे बड़ा पाप किया जब 48 में सारी दुनिया के इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी की राय को धता बताते हुए इजराइल ने
78% हिस्सा पर जब कब्ज़ा कर लिया तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहाँ पर और ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव है, लेकिन इजराइल कुछ नहीं मानने को तैयार है। और सबसे इसमें दुखद है जो अरब जो वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड मूक दर्शक बने हुए हैं, पूरी दुनिया मूक दर्शक, और दुनिया के सबसे गुलाम बनाए हुए मुल्कों के साथ जो अकथनीय अत्याचार जारी है, इसके लिए सब ज़रूरी है। लेकिन इजराइल ये लड़ाई जीत नहीं सकेगा, क्योंकि लोगों की आज़ाद होने की जो भावना है, आज़ाद होने का जो जज्बा है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और भारत की जनता आज ये कम्युनिस्ट पार्टियों की ये रैली यही संदेश देना चाहती है। दुनिया में इजराइल में कम्युनिस्ट पार्टी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, उसका देश इजराइल को कब्जा बनाए हुए। ये होता है कम्युनिस्ट। इजराइल में भी प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, इजराइल में भी, और इजराइल के कवि, लेखक, रंगकर्मी, कलाकार, और सबसे बढ़ के इजराइल की कम्युनिस्ट पार्टी अपना देश ने जिसको गुलाम बनाया वो उसके खिलाफ जाके वहाँ पर काम कर रही है। तो ये एक कम्युनिस्टों का पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ सताए हुए लोगों का, गुलाम बनाए हुए लोगों का के पक्ष में खड़े होने की जो का जज्बा है, आज का ये प्रदर्शन उसी की अभिव्यक्ति, उसी की निशानी है। धन्यवाद। तो ये थे अनीस अंकुर, एप्सो के महासचिव हैं। इस पूरे मसले पे हम बातचीत कर रहे थे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।